सत्ता अगर कुर्सी की मद में चूर होकर के अगर बिल्कुल अपनी मनमानी करने लगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को सत्ता को खोद खोद करके जगानी होती है, नींद से जगानी होती है सत्ताधारियों को। लेकिन हमारे विपक्ष के नेता तो खुद साइबेरियन पक्षी बने हुए हैं। दुलारचंद यादव जी लगभग 35 वर्षों तक जिस पार्टी का झंडा ढोए, उस पार्टी ने ये नहीं सोचा कि दुलारचंद यादव जी को कोई संवैधानिक पद भी दे दिया जाए। लेकिन शायद दुलारचंद यादव जी को समाज के जो नेता हैं रास नहीं आए, और जब दुलारचंद यादव जी की जब बेरहमी से हत्या कर दी गई तो उनकी सूध लेने के लिए भी इन नेताओं को उचित नहीं लगा। हम किससे अपनी गुहार करें, किससे उम्मीद करें? अनंत सिंह की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या चाहते हैं आगे आप लोग? देखिए, अनंत सिंह हो, सनंत सिंह हो या भनंत सिंह, कोई भी हो, हम फांसी तक की मांग करते हैं। दुलारचंद यादव जी के लिए जो है न्याय महासभा का आयोजन किया गया था। संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ है, ये भी पटना से पहुंचे। क्या कुछ कहिएगा, प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली मंच की, बाजे की? नहीं, देखिए, हम पहुँचे नहीं बल्कि इस सभा का आयोजन करने वाले और इसकी कल्पना करने वाले पहले ही व्यक्ति हम ही हैं। हम आज के 15-20 दिन पहले हम आए थे अमर शहीद दुलारचंद यादव जी की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और इसके बाद उनके जो परिजन हैं नीरज बाबू, रविरंजन बाबू, उनके दुख को बांटने के लिए। इसके बाद फिर टेलीफोन पे हमारी बातचीत हुई परिवार से, और उन्होंने कहा कि भैया अब आए का क्या रास्ता किया जाए। तो हमने कहा कि सामाजिक स्तर पे लोगों को एकजुट किया जाए और न्याय महासभा का आयोजन किया जाए। 10 जनवरी 2026 का तिथि निर्धारित किया गया, और इसके बाद आज देख रहे हैं तमाम लोग आए, उत्तर प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश से लोग आए, झारखंड से आए, देश के कोने कोने से लोग आए। तो आए लेकिन अनुमति नहीं मिली मंच की, बाजे की, माइक की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम प्रशासन के द्वारा ये जो रोक लगाई गई, ऐसी बात जैसे ही मुझे जानकारी मिली बहुत पीड़ा हुई मुझे। लेकिन देखिए, मैं बहुत स्पष्टवादी इंसान हूँ, और स्पष्ट बात बुरा लगता है, लेकिन जो बात होता है वो खरा खोटा होता है। आखिर हमारी अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं मिली, हम ये बात कहाँ कहने जाएं? हमारे जो अभिभावक हैं, अगर मान लीजिए कि सत्ता अगर कुर्सी की मद में चूर होकर के अगर बिल्कुल अपनी मनमानी करने लगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को सत्ता को खोद खोद करके जगानी होती है, नींद से जगानी होती है सत्ताधारियों को। लेकिन हमारे विपक्ष के नेता तो खुद साइबेरियन पक्षी बने हुए हैं। दुलारचंद यादव जी लगभग 35 वर्षों तक जिस पार्टी का झंडा ढोए, उस पार्टी ने ये नहीं सोचा कि दुलारचंद यादव जी को कोई संवैधानिक पद भी दे दिया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि विधायक बनाना ही, एमएलसी बनाना ही, सांसद बनाना ही कोई संवैधानिक पद होता है। और भी बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो दिया जा सकता है। लेकिन शायद दुलारचंद यादव जी को समाज के जो नेता हैं रास नहीं आए, और जब दुलारचंद यादव जी की जब बेरहमी से हत्या कर दी गई तो उनकी सूध लेने के लिए भी इन नेताओं को उचित नहीं लगा। हम किससे अपनी गुहार करें, किससे उम्मीद करें? अनंत सिंह की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या चाहते हैं आगे आप लोग? देखिए, अनंत सिंह हो, सनंत सिंह हो या भनंत सिंह, कोई भी हो, जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने दुलारचंद यादव जी को हम सबों से दूर किया, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पार्टी के हों, हम सरकार से वैसे दुर्दांत अपराधियों को चिन्हित करके और न्यायालय के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा, हम फांसी तक की मांग करते हैं। लेकिन ये हम सामाजिक स्तर पे कर रहे हैं। ये सामाजिक स्तर की जो मांग है, आपको भी पता है कि समाज
जैसे ही अगर कुछ विशेष अपना एफर्ट लगाते हैं तो उनके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे लाद करके और उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। हम जिनको यहाँ से भेजते हैं कि हमारी आवाज़ को सदन के पटल तक आप उठाइएगा, वो लोग तो चुप्पी साध लिए। पर इतने महीने बीत चुके, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलेगा। बाबा साहब द्वारा लिखे हुए संविधान में हमारे लिए भी हक लिखा हुआ है, हुकूक लिखा हुआ है, अधिकार लिखा हुआ है। माननीय न्यायालय पर मुझे भरोसा है और माननीय न्यायालय का दरवाज़ा हम खटखटा रहे हैं। लोअर लेवल से नहीं होगा, हायर लेवल तक जाएंगे। हायर लेवल में भी अगर सफलता नहीं मिली, हम उच्चतम स्तर तक जाएंगे। तो हमें न्याय की उम्मीद है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो इस घटने की, खास करके जो पीड़ित परिजन हैं, उनके द्वारा जो आशंका व्यक्त की जा रही है लीपापोती की, प्रशासन को अपनी साख बचानी चाहिए और बगैर किसी पक्षपात किए हुए इस मामले को गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि मामला जो है वो पॉलिटिकल एंगल भी ले रहा है और जिनका नाम आ रहा है वो कोई साधारण कद काठी के व्यक्ति नहीं है। कई एक बार विधायक रहे हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो सूरजभान सिंह हो, चाहे वो संतोष रेणु हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। मामले को उद्भेदन करें। पीड़ित परिवार द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराया गया है उसकी सघनता से अमल करते हुए जो भी आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी करें और न्यायालय के द्वारा उनकी सजा सुनिश्चित करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे। आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।